तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज़ नोन एज, यानी कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, या दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। तो दोस्तों, दो लोगों के बीच अगर बातचीत हो रही है तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। और दोस्तों, इसमें केवल दो ही लोग नहीं आते, इसमें दो से ज़्यादा लोग भी आते हैं। मीन्स टू और मोर पीपल इसमें रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, उसमें 4-5 लोग हैं आपसे बात कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और उन लोगों को अगर आप अच्छा आसानी से देख पा रहे हैं एक साथ, यानी कि उनका फेस एक्सप्रेशंस और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो भी जेस्चर्स वो बना रहे हैं, या जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके हाव भावों को आप आसानी से सबका एक साथ देख पा रहे हैं और उन सभी से एक साथ बातचीत कर पा रहे हैं। मतलब कि उनसे आप बात कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो बोल रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं और आप अपनी बात उनको बता पा रहे हैं। तो इतने लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं तब वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं 4-5, उनसे आप बात कर रहे हैं अपने ग्रुप में, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपके पेरेंट्स में आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तब भी वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। आप अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं और वो टीचर्स आपके 4-5 टीचर्स हैं एक साथ, उनसे बात कर रहे हैं, तो वो भी आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बात करें, लगभग 100 या 200 लोग हैं, किसी मान लीजिए किसी सेमिनार में आप गए और स्टेज पर आप कुछ बोल रहे हैं और तब आप लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन, जब आप डिलीवर कर रहे हैं अपने जो विचार हैं, तब आप फिर वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा दोस्तों, फिर वो मास कम्युनिकेशन में चला जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आप सभी को आसानी से नहीं देख पा रहे हैं, एक साथ आप लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों के हाव भावों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है या किस तरह का उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, या वो क्या पूछना चाह रहा है। आप सभी को एक साथ नहीं देख पा रहे हैं और सभी की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तब वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ना होकर मास कम्युनिकेशन में अ, बदल जाएगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति तो होते ही हैं, लेकिन दो से ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन दो से ज़्यादा उतने ही लोग होते हैं जिनको आप आसानी से देख पा रहे हैं, यानी जिनके हाव भावों को आप समझ पा रहे हैं। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है दोस्तों। तो ये सी वाला दोस्तों यहाँ पर अभी ऐड आ गया था, तो ये है दोस्तों। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि हु इज़ कम्युनिकेटर, यानी कम्युनिकेटर कौन है। तो दोस्तों, कम्युनिकेटर वो होता है जो कम्युनिकेट करता है, यानी जो बात कर रहा होता है। अब वो बात जो कर रहा है वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है, यानी उसके जो मैसेजेस हैं, यानी जो भी उसके विचार हैं, जो भी मैसेज वो कहना चाह रहा है लोगों को, उसको वो पहुंचा रहा है। तो वो मैसेजेस को सेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सेंडर हो गया। और वो क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है। तो यहाँ पर जो भेज रहा है उसे हम सेंडर बोलेंगे, और वो क्या भेज रहा है, मैसेजेस भेज रहा है। तो मैसेजेस यानी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। तो यहाँ पर वो बातचीत कर रहा है, यानी बात जो करता है उसे ही हम कम्युनिकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, सेंडर ऑफ अ मैसेज, यानी मैसेजेस को भेजने वाला। सेंडर यानी जो भेज रहा है, यानी जो कम्युनिकेट कर रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज़ द फीडबैक मीन। इट मीन्स, यानी फीडबैक का मतलब क्या होता है हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, फीडबैक का मतलब आप जानते ही हैं कि फीडबैक यानी कि अपना कोई प्रतिक्रिया देना, अपने विचारों को लोगों को बताना किसी सर्विस या प्रोडक्ट्स के बारे में। मान लीजिए आपने किसी की सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट
यूज़ किया है और आफ्टर मतलब यूज़ करने के बाद आपको क्या लगा, कैसा मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है, या उस सर्विसेज को लेकर आपको क्या आपके विचार हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको उसमें खामियां लगी, आप उससे बता रहे हैं, तो वो आपका एक फ़ीडबैक हो गया। अब फ़ीडबैक में दोस्तों एक और चीज़ भी आती है कि फ़ीडबैक में हम एक और चीज़ भी ऐड करते हैं कभी कभी, कि हम उसे बताते भी हैं कि क्या चीज़ उसे इम्प्रूव करनी चाहिए, यानी क्या चीज़ उसे उसमें बदलने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में, या जो भी जिस चीज़ में भी हम अपने विचार बता रहे हैं, तो उसमें हम उसको सजेस्ट करते हैं कुछ, यानी अपने सुझाव देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि वो चीज़ों को इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम सुझाव भी देते हैं फीडबैक में। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ही पूछूं कि क्या मैं पढ़ा पा रहा हूं आपको, तो आप अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मैं पढ़ा पाता हूं या फिर नहीं पढ़ा पाता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो क्या चीज़ मुझ में कमियां हैं या क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अगर आप वो बता रहे हैं मुझे, तो आप अपना सजेशन मुझे दे रहे हैं जिसके थ्रू मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो वो आप जो बता रहे हैं मुझे, सजेस्ट कर रहे हैं जो सारी चीज़ें, तो वो आपका फीडबैक हो जाएगा मेरे प्रति। तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने रिस्पॉन्स किया है उस चीज़ के प्रति, तो आपका रिस्पॉन्स ही आपका क्या होता है, फीडबैक कहलाता है। और आप रिस्पॉन्स किस चीज़ के प्रति करते हैं, जो भी मैंने आपसे पूछा होता है, यानी जो भी मैंने आपसे मैसेज आपसे पूछा है, जो भी मैसेज आपको दिया है उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी अपने विचारों को मुझे बता रहे हैं। रिस्पॉन्स इन द सेंस यू आर सजेस्टिंग मी, राइट। और आप क्या है दोस्तों, आप एक रिसीवर हुए हैं, यानी कि मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने उस चीज़ को रिसीव किया, देन आप मुझे बता रहे हैं, तो आप एक रिसीवर हुए। तो यहाँ पर जो फीडबैक है, इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला सही है, आपका बी वाला, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। रिस्पॉन्स का मतलब आप समझ गए दोस्तों, यानी प्रतिक्रिया देना, और रिसीवर यानी कि आपके द्वारा प्रतिक्रिया देना, ऑफ द मैसेज यानी जो भी आपसे पूछा गया है उसके प्रति। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि, या किसी ने आपसे पूछा कि मेरी सर्विसेज आपको कैसे लगी, तो आपने वो उसके प्रति क्या किया, आपने रिस्पॉन्स किया, यानी प्रतिक्रिया दी कि आपकी सर्विसेज तो अच्छी हैं, लेकिन अगर आप इसमें ये चीज़ ऐड कर दे तो ये और भी अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों, तो फीडबैक आप समझ गए होंगे दोस्तों, फीडबैक का मतलब क्या है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है विच ऑफ दिस एलिमेंट, सॉरी, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट इनमें से है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनमें हमें एक सेंडर की ज़रूरत पड़ती है। सेंडर यानी कि जो मैसेज को भेज रहा होता है, तो ये तो इसकी तो हमें ज़रूरत होती है, और साथ में हमें चैनल की भी ज़रूरत होती है दोस्तों। चैनल यानी कि किस मीडियम से हम भेज रहे हैं अपने मैसेजेस को, यानी जिस टूल का हम उपयोग कर रहे हैं अपने मैसेजेस को भेजने के लिए, वो आपका चैनल में आ जाएगा। और मैसेज यानी कि जो हम भेज रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं, तो इन सब में तो ये की ज़रूरत तो पड़ती है, तो इनमें से हमें पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पाइप जो है ये एलिमेंट है जो कि हमें ज़रूरत इसकी नहीं होती इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये पाइप जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि बिकॉज यू डिज़र्व टू नो इज़ द पंच लाइन यूज्ड बाय, यानी कि ये जो पंच लाइन है ये किसके द्वारा यूज़ की गई है, बिकॉज यू डिज़र्व टू नो। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पंच लाइन यूज़ की गई है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, हिंदुस्तान टाइम्स।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो रिसीवर यानी कि जो प्राप्त करता है, उसे प्राप्त कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसे हम मैसेजेस बोलेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं यानी जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, जो प्राप्त करता यानी जो रिसीवर उसे प्राप्त कर रहा, तो उसे वो क्या प्राप्त कर रहा है? वो मैसेजेस को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। मान लीजिए आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलते होंगे किसी भी कंपनी के, उसके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें में क्या होता है, उन सभी जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं या मेल मिलते हैं, उनमें वही सब चीज़ें बताई गई होती हैं कि उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि क्या सर्विसेज हैं, क्या उनके प्रोडक्ट हैं। तो आपको क्या मिल रहा है उस मैसेजेस में? आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। तो द इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स, आप क्या है, रिसीवर हैं, और आपको क्या मिल रही है? उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मैसेज के रूप में क्या मिल रही है? इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? आप समझिएगा, मैसेज कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द टर्म कम्युनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड, यानी कि इनमें से कौन से वर्ड से कम्युनिस्ट जो लिया गया है वो किस वर्ड से लिया गया है? तो दोस्तों कम्युनिस्ट लिया गया है आपके लैटिन वर्ड से। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। और कम्युनिस्ट का मतलब दोस्तों होता है कॉमन, टू कॉमन, और इसका मतलब शेयरिंग भी होता है, मीन्स टू कॉमन और टू शेयर। तो यहाँ पर ये वर्ड किससे लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अ डैश कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर, यानी कि इनमें से क्या चीज़ है जो एक सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करती है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम चैनल्स के थ्रू बातचीत कर पाते हैं एक दूसरे व्यक्ति से। तो एक सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करता है चैनल, यानी कि कौन सा मीडियम या किस टूल के थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो चैनल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रेनेसेंस से पूछा गया है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन पर। और तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।